अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई एस सबसेट है या कोई एस सेट है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर आप उसका कोई भी सुपर सेट लें वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई सेट है एस है जिसमें एलिमेंट्स हैं v1, v2, so on, vn, यानी ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि इसका जो लीनियर कम्बिनेशन लिया जाएगा वो होगा तो ज़ीरो के इक्वल, लेकिन आपके जो स्केलर्स हैं कम से कम एक स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट का। आगे आपको ये कहा जा रहा है इसका कोई भी सुपर सेट ऑफ एस। मतलब क्या है, हम इसका एक और एक सेट ले लेते हैं, इसका सुपर सेट यानी इससे जो बड़ा सेट है इसको एस प्राइम का नाम देते हैं। सो ऑन vn और vn प्लस 1, vn प्लस 2, vn प्लस n, यानी आपके पास कोई ये सुपर सेट है, इस सेट से बड़ा सेट है। आपको ये कहा जा रहा है अगर ये S लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब क्या है कि इसका जो कम्बिनेशन है उसमें भी स्केलर्स नॉट इक्वल टू 0 होंगे। फ़र्ज़ करो हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं इस फॉर्म में a1 प्लस v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन an vn प्लस an प्लस 1 vn प्लस 1 प्लस an प्लस 2 vn प्लस 2 प्लस सो ऑन an प्लस n और vn प्लस n। फ़र्ज़ करो कि हमारे ये जो न्यू स्केलर्स आए हैं सारे के सारे ज़ीरो हैं, यानी हमारे पास जो न्यू स्केलर्स आए हैं हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। यानी an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस 2 प्लस सो ऑन an प्लस n इज इक्वल 0। तब भी हमारा ये लीनियर कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। कैसे? देखें, a1 v1 a2 v2 प्लस सो ऑन an vn प्लस 0 vn प्लस 1 प्लस 0 vn प्लस 2 प्लस सो ऑन 0 vn प्लस n। अब देखें, ये हिस्सा तो आपके पास सारे का सारा स्केलर्स को 0 दे रहा है। अगर आप इसके बिहाफ पे कहते तो आप कहते कि आपका कम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन इस कम्बिनेशन में हमारे पास ये हिस्सा भी पड़ा हुआ है और हमें पता है कि इस हिस्से में हम पहले कह चुके हैं कि ये हिस्सा जो था ये लीनियरली डिपेंडेंट था। यानी जिस वेक्टर का हिस्सा लिया गया, जिस सेट का हिस्सा लिया गया था उसका कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा था। इसका मतलब है इस हिस्से में तो अभी भी कोई ना कोई स्केलर नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कहते हैं कि हमारे पूरे लीनियर कम्बिनेशन में अगर कम से कम एक स्केलर नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारा कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये बात मिली कि अगर कोई सेट है छोटा, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जब आप बड़ा सेट लेंगे तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि छोटा सेट उस सेट में शामिल होगा, यानी वो सारे एलिमेंट शामिल होंगे और वो सारे के सारे जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट थे, तो उनका जो स्केलर है कम से कम एक नॉट इक्वल टू 0 है। अगले बेशक सारे 0 हो जाए, लेकिन पूरे कम्बिनेशन में तो कम से कम स्केलर नॉट 0 होगा। तो जब आपका कम से कम पूरे कम्बिनेशन में एक स्केलर नॉट 0 हो यानी इक्वल टू 0 ना हो तो आप कह लेते हैं कि आपका जो टोटल कम्बिनेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा। अब आपने इसका प्रूव करना है। आप कहते हैं सपोज दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन am vm इज इक्वल 0 विद ai इज नॉट इक्वल 0। यानी आप फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा ये जो कम्बिनेशन है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जब आपने कह दिया कि स्केलर नॉट 0 हैं इसका मतलब है ये कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, वेयर i इज़ द सम इंटीजर सच दैट, मतलब ये आपको कोई इंटीजर कहा गया है, यानी ये आपके पास मतलब ये है कि कुछ वेक्टर्स हैं और i का मतलब ये है कि आपका कोई स्केलर है जो कि इनमें से किसी एक स्केलर से लिया गया है, यानी i जो है वो 1 से m के दरमियान है और ये ai इज़ नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि इनमें से कोई स्केलर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करो हमारे पास इस
जो सेट में से ये एलिमेंट्स लिए गए थे इसका एक बड़ा कम्बिनेशन आ गया है, इसका बड़ा कम्बिनेशन आ गया है। अब यानी कि ये पहले आपके पास एलिमेंट्स Vm तक थे, अब हमने इसमें और एलिमेंट्स V ऐड कर लिए और फ़र्ज़ करो उसके स्केलर भी नॉट इक्वल टू 0, उसके स्केलर भी 0 है, लेकिन आपको पता है कि इस कम्बिनेशन में आपके स्केलर क्या थे, नॉन ज़ीरो थे। तो इसका मतलब है अगर इसमें कोई और वेक्टर्स ऐड होते जाएं कुछ भी, लेकिन उनका अगर स्केलर भी 0 हो तो जो इसमें स्केलर्स थे नॉट इक्वल टू 0, उनकी वजह से आपका ये जो पूरा कम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यही बात बतानी है डियर स्टूडेंट। सादा सी बात ये है, अगर कोई सेट है ना V1 V2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि A1 V1 प्लस A2 V2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये है कि A1 और A2 क्या है, नॉट ज़ीरो हैं। अब अगर इसका कोई बड़ा सेट ले लो, V1 V2 V3 V4 V5 सो ऑन Vn, फ़र्ज़ करो उसका कम्बिनेशन आप लिखते हो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस सो ऑन AN Vn। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करो ये सारे स्केलर जो हैं A2 के बाद वाले ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं, फिर भी कम से कम आपका ये जो हिस्सा है ये तो आप कह चुके हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मतलब ये कि A1 और A2 नॉट इक्वल 0 हैं। अब अगर ये सारे बाकी स्केलर्स भी 0 हो जाएं तो आपका कम से कम ये दो स्केलर्स नॉट इक्वल 0 होंगे, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपका टोटल कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ से ये रिज़ल्ट निकला कि अगर हमारे पास छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसका कोई भी बड़ा सेट वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि छोटा सेट आपके बड़े सेट में शामिल होगा, यानी कि छोटे सेट के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में बड़े सेट के लीनियर वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में शामिल होंगे। तो छोटे सेट में वो जो स्केलर्स थे वो नॉट ज़ीरो थे, वही बड़े सेट में भी नॉट ज़ीरो हो गए, बेशक बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं तो आप कह देंगे ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।